दोस्तों, ईरान को घेरने के लिए यूएई से 5 अमेरिकी एयरक्राफ्ट उड़े हैं। इसके अलावा 4 एयरक्राफ्ट इजराइल और जॉर्डन के आसमान में देखे गए। साथ ही अमेरिका के लिए सऊदी, कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस को खोल दिया। यानी मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसकी एक झलकी भी एक दिन पहले ही देखने को मिली है। रात में हमला होता है, ईरान के 3 से ज्यादा जगहों पर एक के बाद एक अटैक किए जाते हैं, जिसके जवाब में ईरान भी अमेरिकी युद्धपोतों पर अटैक करता है, यूएई पर हमला कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमला होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से कहा गया है कि यूएस एयरफोर्स के 5 KC-135 टैंकर यूएई से उड़ान भर चुके हैं, जबकि कम से कम 4 और टैंकर इजराइल और जॉर्डन के ऊपर हवा में हैं और एक ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके अपनी लोकेशन छिपा ली है। इसके अलावा ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ तय प्रेस इवेंट में शामिल नहीं हुए। ये इवेंट 3 घंटे से भी ज्यादा समय पहले होना था और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यानी कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और फिर देखने को मिलता है कि ईरान पर अटैक हुए हैं और इसी बीच में यूएई से 5 से ज्यादा जो टैंकर हैं, जो रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, वो उड़ते हैं। इसके अलावा इजराइल और जॉर्डन के आसमान पर भी ऐसे ही टैंकर 4 के आसपास दिखाई देते हैं और इसके बाद खबर आती है कि हमले हुए हैं अलग अलग जगहों पर ईरान में, जिनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं और बताया गया है कि किन किन जगहों पर यहाँ पर हमले हुए हैं। लिखा है इजिप्ट इंटेल के हवाले से, यूएस रिपोर्टेडली कैरीड आउट स्ट्राइक्स ऑन इरानियन पोर्ट फैसिलिटीज ऑन केशम आइलैंड, Bandar Abbas, with footage appearing to show Iranian air defense active over the areas. This explains the recent US aerial refueling aircraft activity over the UAE. यानी कि UAE के ऊपर जो एयरक्राफ्ट एक्टिविटी आप देख रहे थे, इसके बाद बंदर अब्बास में, केशम आइलैंड में जो पोर्ट फैसिलिटीज है वहां पर हमला होता है, जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सारे हमलों को इंटरसेप्ट कर देता है और मौजूदा वक्त में फिर वापस से हमले शुरू किए जाते हैं ईरान की तरफ से भी। यानी कि ये जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां पर अमेरिका के बेस मौजूद है, जहां पर अमेरिका के टैंकर्स हैं, जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इन सब के जरिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमले करने के लिए। और वहीं सऊदी और कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस को खोल दिया है ताकि अमेरिका अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चला सके। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका अब अपना आगे का काम करेगा, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते से वापस से ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि पहले ईरान ने जब हमला किया और साथ ही साथ सऊदी और कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, तो उन्हें अपने ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। अमेरिका को अपने ऑपरेशन को बीच में ही 36 घंटे के अंदर ही बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। और अब वापस से जब सऊदी अरब और कुवैत ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है, अमेरिका को इजाजत दे दी है कि वो अपने एयर बेसिस पर आकर अपने जो काम है वो कर सके। और जाहिर सी बात है कि वो काम है अटैक करना, ईरान पर अटैक करना, ईरान के अटैक्स का जवाब देना। इन सब के लिए ये जगह काम आएंगी और ऐसे ही फिर अलग अलग जगहों से जो फाइटर जेट्स हैं उनको रात भर एयरबोर्न किया गया, देखा गया कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये उड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि कैसे 5 के आसपास जो KC-135 टैंकर है ये निकले हैं यूएई से। इसमें लिखा हुआ है इजिप्ट इंटेल के हवाले से कि 5 US एयरफोर्स KC-135 RT एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स आर करेंटली ऑपरेटिंग ओवर द यूएई आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम अल दाफ्रा एयरबेस। अल दाफ्रा एयरबेस से ये निकले हैं और इसके बाद अलग अलग जगहों पर ये जाते हुए दिखाई दिए। पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में इन्हें उड़ते हुए देखा गया और इसके बाद खबर आई कि हमले हुए हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, ईरान commercial port at Baham Dock on Keshm Island was targeted by multiple projectiles. It remains unclear which country was behind the attack. यानी कि शुरुआत में ये पता नहीं चलता है कि आखिर अटैक किया किसने है। केशम आइलैंड पर अटैक हुआ, बंदर अब्बास पर अटैक हुआ, इसके अलावा सिरिक के इलाके में अटैक हुआ, जस्क आइलैंड में अटैक हुआ। इतनी सारी जगहों पर ईरान के अटैक होता है और इसके बाद पता नहीं चलता है कि आखिर ये अटैक किया किसने। किसी कंट्री ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बाद में अमेरिका के युद्धपोत नजर आते हैं और पता चलता है कि अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए यहाँ पर अटैक किया गया, जिसके बाद IRGC की बोट्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, ताबड़तोड़ जबरदस्त फायरिंग की। और इसके बाद तस्वीर सामने आती है कि कैसे नासा की सैटेलाइट में तस्वीरें आती हैं कि पूरे होर्मुज़ के इलाके में अलग अलग जगहों पर जो आग लगी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। सैटेलाइट के हिसाब से बताया गया है कि 3 से 4 जगहों पर आग लगते हुए नजर आई है। होर्मुज़ के इलाके में पानी के बीच में जाहिर सी बात है कि बोट्स है, युद्धपोत खड़े हैं और उन्हीं में आग लगी है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत में आग लगे और उन्हें वहां से भागना पड़ गया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ गया है। इसके अलावा ट्रंप का एक और बयान है जिसको सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्योंकि ट्रंप ने ऐसी बात कही है जिससे लग रहा है कि वापस से वो अपने परमाणु वाले ट्रैक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा, सबसे पहले उसे देखिए।
लिखा है दे ट्रिफल्ड विथ अस टुडे वी ब्लू एम अवे इफ देयर इज नो सीज फायर यू आर नॉट गोइंग टू हैव टू नो यू आर जस्ट गोना हैव टू लुक एट वन बिग ब्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान एंड दे बेटर साइन देयर अग्रीमेंट फास्ट। यानी कि उन्होंने हमसे पहले झगड़ा किया और फिर हमने उन पर हमला कर दिया, ये बात यहाँ पर ट्रंप कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई सीज फायर नहीं है, सीज फायर हटेगा या सीज फायर खत्म होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टर का सवाल यही था कि क्या सीज फायर अभी भी जारी है, तो उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर हटेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ईरान के अंदर से एक बहुत बड़ा जो बिग ब्लो है, यानी कि बहुत बड़ा जो रोशनी है आपको देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि बड़ा हमला होगा और उसकी नज़र आपको पता ही चल जाएगी अगर ईरान कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करता है तो। यानी कि अब ईरान से अग्रीमेंट करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वापस से धमकियों का सहारा लेने लगे हैं और अपने युद्धपोतों को उन्हें वहां से हटाना पड़ा, भगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर भी हमले किए, जिसके बारे में खुद यूएई के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने पोस्ट करके बताया कि उनके ऊपर हमले हुए, क्योंकि यहाँ से जाहिर सी बात है कि अमेरिका हमले कर रहा था, यहाँ से अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ रहे थे, इस वजह से यूएई को टारगेट किया गया और वहां पर हमले किए गए ईरान की तरफ से। यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि कैसे लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से क्रूज मिसाइलों से यूएई पर हमले किए गए हैं और इन जवाबी कार्रवाइयों में ही यहाँ पर अमेरिका के युद्धपोतों पर भी हमले होते हैं। और अब मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि ईरान को घेरने के लिए इन सब जगहों पर अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, ताकि कभी भी हमले की जरूरत पड़े तो यहाँ से एयरक्राफ्ट्स उड़कर जाएं, हमला करें और वापस से यहीं पर लैंड हो जाए। यानी कि अब वापस से मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर हमले देखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये देश अमेरिका की मदद करते रहे तो ईरान इन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।